war between Russia and Ukraine. So, is it the call to the third world war? इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खार्किव में स्पेसिफिकली स्टक है। रशिया की आर्मी की जो फूड सप्लाईज हैं, उनके भी जितने टैंक्स आ रहे थे यूक्रेन आर्मी ने वो अपने पास रख लिए हैं। जो रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, चाइना वही चीज ताइवान के साथ करना चाहता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू कैनेडियन फ्रेग्रेंस। आई एम गीतिका और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नया। वो ये कि हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बात हमारे साथ। तो इस प्लेलिस्ट में, इस सेक्शन में हम एवरीडे बात करेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में या फिर कोई नई स्पोर्ट्स न्यूज और मूवी रिव्यूज के बारे में। तो कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पे भी हमें डीएम कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि अगर वो पॉसिबल है तो हम उस टॉपिक पे डिस्कशन जरूर करेंगे। इसी सेक्शन में आज का हमारा टॉपिक है जो कि आजकल का करंट टॉपिक बना हुआ है इन द वर्ल्ड, दैट इज द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सो इज इट द कॉल टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर? तो आइए पहले इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये सब शुरू कब हुआ? इन नवंबर 2021 रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पे अपने मिलिट्री को भेजना शुरू कर दिया था। दिसंबर तक ये बात वायरल हो गई और जब ये बात यूएस को पता लगी, यूएस ने रशिया को वार्न किया कि अगर वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा तो यूएस पीछे नहीं रहेगा और वो यूक्रेन को पूरी सपोर्ट करने वाला है। पर रशिया ने उस समय कुछ इंडिकेशंस दिए जिससे कुछ आइडिया लग गया था कि विद इन 2-3 मंथ्स ये कोई अटैक कर सकते हैं। एंड वही हुआ। आज ऑन 3 मार्च 2022 इस अटैक को 8 डेज पूरे हो चुके हैं। रशिया ने इन द बिगिनिंग ऑफ दिस अटैक क्लेम किया था कि वो 15 डेज के अंदर अंदर यूक्रेन को सरेंडर करवा देगी। रशिया हमेशा से क्लेम ये करता आ रहा है कि वो पीसफुली चाहता है कि यूक्रेन जो है वो सरेंडर कर दे, पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। रशिया कुछ भी पीसफुली नहीं कर रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने यूक्रेन के कैपिटल कीव को ऑलरेडी ओवरटेक कर लिया है एंड खार्किव के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं। वहां की बिल्डिंग्स पे मिसाइल्स चलाई जा रही हैं, लोकल सिविलियंस को भी शूट किया जा रहा है एंड जैसी क्लिपिंग्स देखने को मिल रही हैं दे आर नॉट दैट गुड। और वहां के जो लोग हैं वो या तो अपने घरों में ही बंद हो गए हैं या फिर वो कहीं अंडरग्राउंड शेल्टर्स में या बंकर्स में चले गए हैं। इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खार्किव में स्पेसिफिकली स्टक है। वहां से उन्हें लेके आने के लिए इंडियन गवर्नमेंट नो डाउट बहुत चीजें कर रही है, पर वहां से निकलने के लिए वहां से बाहर आना पड़ेगा और जहां पे आना खतरे से खाली नहीं है। बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्लिपिंग्स बहुत वायरल हो रहे हैं जिसमें वो क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ पे उनके लिए बाहर चलना भी डेंजरस है बिकॉज कहीं से भी कोई मिसाइल या बॉम्ब आ सकता है एंड वो बहुत डरे हुए हैं। कुछ क्लिपिंग्स में हमने देखा कि इंडिया के ऑलमोस्ट 800 स्टूडेंट्स कुछ स्टेशंस में स्टक हैं या वो अपने हॉस्टल्स में ही हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। उनके पास खाने पीने की सप्लाईज भी नहीं है और उसकी वजह से वो काफी डरा हुआ फील कर रहे हैं। इंडिया में भी बात नहीं कर पा रहे अपने फैमिली के साथ बिकॉज इंटरनेट कनेक्शंस एंड दूसरे कनेक्शंस काफी डिस्ट्रॉयड है एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां से निकल पाए, बट वो निकलना ईजी नहीं है। उनको फूड सप्लाई सम लोकल कंपनीज डोनेट कर रही हैं जो उन तक पहुंचा रही हैं एंड अगर वो नहीं पहुंचा पाएंगी तो शायद उनके पास फूड सप्लाईज खत्म हो जाएंगी। अब ये तो था एक साइड जो सिविलियंस एंड लोकल लोगों का है जो वहां पे अंदर बंद है, और दूसरी तरफ है यूक्रेन की आर्मी जो बहुत ही ब्रेवली रशिया की आर्मी को फेस कर रही है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की आर्मी ने घुटने टेक दिए हों और वो डर के भाग गए हैं, बट कि यूक्रेन की पूरी गवर्नमेंट, यूक्रेन की पूरी आर्मी बहुत डट के सामना कर रही है। और इसके साथ देखा गया है कि यूक्रेन ने एक ओपन इनवाइट दिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर कोई भी यूक्रेन की हेल्प करने के लिए उनकी आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है देन दे आर मोस्ट वेलकम और वो आके यूक्रेन की हेल्प कर सकते हैं। यूक्रेन की आर्मी ने रशिया के बहुत सारे सोल्जर्स को भी मार गिराया है और अभी तक रशिया के बहुत सारे टैंक्स, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके आर्म सप्लाईज उनको भी डिस्ट्रॉय कर लिए या फिर उनको अपने अंडर ले लिया है। रशिया की आर्मी की जो फूड सप्लाईज हैं उनके भी जितने टैंक्स आ रहे थे यूक्रेन आर्मी ने वो अपने पास रख लिए हैं ताकि उन तक फूड सप्लाईज ना जा पाए।
तो रशिया की आर्मी को प्रॉब्लम शायद फेस हो सकती हैं, बट रशिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री और उनके पास कोई छोटी आर्मी नहीं है। रशिया इसको बैकअप बहुत इजीली दे सकता है। बट अब दूसरी तरफ चलते हैं कि एक्चुअली में अब वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसको लेके। तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि इस वॉर के वजह से वर्ल्ड में दो ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ग्रुप है जो यूक्रेन के साथ है, जिसके अंदर है नाटो, जिसके अंदर है यूरोपियन यूनियन की 30 कंट्रीज एंड यूएस। और दूसरी तरफ है रशिया। रशिया के साथ बड़ा क्लियरली चाइना ने अपना सपोर्ट दिया है। दूसरी तरफ है कुछ कंट्रीज जो एक्चुअली में अमेरिका के अगेंस्ट होने की वजह से रशिया का साथ दे रही हैं, लाइक ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और उनके साथ साथ कुछ और बड़ी कंट्रीज हैं जो क्लियरली रशिया का साथ देना चाहती हैं। अब चाइना रशिया का साथ क्यों देना चाहता है? क्योंकि जो रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, चाइना वही चीज ताइवान के साथ करना चाहता है। तो चाइना को पता है कि आज अगर वो रशिया का साथ देगा टू टेक ओवर यूक्रेन, तो मे बी नेक्स्ट वो उनसे हेल्प मांग सकते हैं कि वो ताइवान को ओवरटेक करने में चाइना की हेल्प करे। तो ये एक क्लियरली गिव एंड टेक रिलेशन चल रहा है, बट इसके वजह से वो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया राइट नाउ किसी भी तरफ नहीं है, बिकॉज राइट नाउ इंडिया सिर्फ डिमांड कर रहा है कि वॉर रोक दी जाए और मे बी इस चीज को बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब ऑन 2 मार्च यूक्रेन एंड रशिया के कुछ डेलीगेट्स बेलारूस में मिले। उनके मिलने का जो मीटिंग का पर्पस था वो था टू फाइंड अ सोल्यूशन और टू गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यूज एंड पुट देयर स्टेटमेंट्स कि वो चाहते क्या है। तो शायद उससे कुछ सोल्यूशन निकल के आए, पर अभी तक उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस पे आगे क्या किया जाएगा या आगे उनके पास कोई सोल्यूशन निकला या नहीं। इसके साथ साथ और रशिया को काफी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स रशिया का जो ये एक्ट है वो सपोर्ट नहीं किया जा रहा है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोगों ने रशियन वोडका को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। एंड रशिया की जितनी भी स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस हैं, जिसको हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का मोड कह सकते हैं, तो उसको रोक दिया गया है। बहुत सारी कंट्रीज में उसको बैन कर दिया गया है कि रशिया अपनी स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उनको मॉनेटरी लॉस तो फॉर श्योर होने ही वाला है। रशिया के पास ऐसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने का अपना ही एक अलग सॉफ्टवेयर भी है, जिससे वो ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बट वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से उनके पास बहुत लिमिटेड एक्सेस है टू ऑल दीज ट्रांजैक्शंस। तो रशिया इन चीजों से अभी तक तो डरा नहीं है। तो ये कब देखने को मिला? जब रशिया ने रिसेंटली अपनी न्यूक्लियर आर्मी को स्टैंड बाय पे रखने का ऑर्डर दे दिया। अब ये कोई अच्छा मैसेज तो नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियर पावर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज के पास है। तो अगर रशिया ऐसा कुछ स्टैंड बाय रखने का ऑर्डर दे रहा है, मे बी शायद वो धमकी ही है, बट ये धमकी और भी कंट्रीज दे सकती हैं। एंड अगर इस चीज में किसी और कंट्री ने अपने न्यूक्लियर पावर का यूज किया तो ये डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट नाउ नाटो कहीं ना कहीं यूक्रेन की हेल्प कर रहा है इन सप्लाइंग द आर्म्स एंड एमिनेशंस। रशिया को ये बात पता चल चुकी है और रशिया ने इस चीज पे भी वार्न करा है नाटो को कि अगर वो इनको सप्लाई करता रहेगा तो रशिया किसी ना किसी नाटो की कंट्री के ऊपर भी अटैक कर सकता है। एंड ये चीज बहुत क्लियर है कि जैसे ही किसी नाटो कंट्री के ऊपर अटैक होगा, यूएस को बीच में आना ही पड़ेगा। और वंस यूएस बीच में आएगा तो और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो यूएस के वजह से बीच में आ जाएंगी। और ये जो एक वॉर दो कंट्रीज में चल रहा है, ये बहुत कंट्रीज में हो जाएगा और ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। वी डोंट वांट ये हो, पर जो सिचुएशन चल रही है या जो स्टेटमेंट्स एक दूसरी कंट्री को दी जा रही हैं, उनसे ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अभी तक इस सिचुएशन के ऊपर नई कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। यही है जो चल रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स या और बाकी कंट्रीज के भी बहुत स्टूडेंट्स एंड लोग जो है वहां पे अभी भी स्टक है। अपनी अपनी कंट्री की एम्बेसी से बात की जा रही है एंड वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां से निकल पाए। अभी कल ही यूक्रेन गवर्नमेंट ने इंडियन एम्बेसी को ट्वीट किया कि अगर वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली निकल पाए कंट्री से, तो उन्होंने कहा है कि जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टेज बनाया गया है बाय रशियन आर्मी। तो वो इंडिया गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि वो रशियन गवर्नमेंट से बात करे कि उनके स्टूडेंट्स को वाया मॉस्को इंडिया भेज दिया जाए। पर इस पे आगे क्या होगा ये अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आई है, बट ये सजेशन बाय यूक्रेन दिया गया है। अभी रिसेंटली यूएन की भी एक इंफॉर्मेशन आई है कि मोर देन 1 मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी लेफ्ट यूक्रेन।
तो अभी आगे होगा क्या, या ये वॉर कब खत्म होगी, वी डोंट नो, बट वी कैन जस्ट प्रे दैट कि ये जल्दी खत्म हो। एंड शायद ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग इंसानियत के साथ हैं और दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं, वो यही चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो जाए, और उसके साथ हम भी यही चाहते हैं वॉर खत्म हो जाए। जैसे ही इसके ऊपर कोई नया अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करेंगे, एंड कोई नए टॉपिक पे जल्दी ही बात करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। नई वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी और पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है, देन यू कैन ऑल्सो डीएम अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डू गो एंड चेक आउट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।